गांव का एक युवा नौजवान सुनसान रास्ते पर बैठकर अपनी किस्मत में रो रहा था और ईश्वर को दोष दे रहा था। तभी अचानक उधर से एक बौद्ध भिक्षु गुजरते हैं। वह उस लड़के को कहते हुए सुनते हैं कि हे ईश्वर, मैं क्या इतना पापी हूँ कि मुझे सुखी रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि हमेशा लोग मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप भी मुझे हमेशा ताने देते हैं। मैं जो भी काम करने जाता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। मैं जितना भी मेहनत कर लूँ असफल हो ही जाता हूँ। मुझे सब दोष देते हैं। मैं हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन मुझे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तभी बौद्ध भिक्षु उसके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो व्यक्ति कहता है, क्या बताओ साधु महाराज, मेरी तो जिंदगी ही बेकार है। ना मेरा अपना कहने के लिए कोई है, ना मुझे प्यार करने के लिए। मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही। साधु महाराज कहते हैं, मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शायद तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मिल जाए। ऐसा कह वह युवा नौजवान साधु के साथ हो लिया। चलते चलते साधु एक घर में प्रवेश करते हैं। वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है। साधु को अंदर जाने के लिए लोग जगह देते हैं। साधु और नौजवान अंदर जाता है। अंदर एक पलंग पर अधेड़ उम्र का व्यक्ति लेटा रहता है। चारों तरफ लोग उसको घेर के खड़े रहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति साधु महाराज को प्रणाम करता है और रोने लगता है। तो साधु महाराज कहते हैं, सबसे पहले तो तुम चुप हो जाओ, रोने से किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। तो वह व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं महाराज, जिंदगी की दौड़ में मैं बहुत आगे निकल गया, सफलता मिली, सभी कुछ मिला, लेकिन आज मैं जिस मुकाम पर हूँ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पाया। मेरा मन अशांत है। जो कुछ भी मैंने पाया वह सब तो नश्वर है। जब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो सारी चीजें यहीं पे छूट जाएंगी, कुछ भी मेरे साथ नहीं जानी है। तो फिर मैंने क्या प्राप्त किया? यही परेशानी मुझे खाए जा रही है। मैं ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ जो अपने साथ ले जाऊं, मन को शांत कर सकूं। कोई भी जिज्ञासा मेरे मन के अंदर न रहे, क्योंकि मृत्यु कब आ जाएगी मुझे नहीं पता। मैंने जो भी कमाया है, जो भी सफलता प्राप्त की है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो मैं पूरी उम्र क्या पाया? कुछ भी तो नहीं। यही बेचैनी मुझे खाए जा रही है। यहाँ तक कि यह सोचते सोचते मैं बीमार भी हो गया और ऐसा लगता है कब बुलावा आ जाए ऊपर से और मैं मृत्यु की गोद में समा जाऊं। अब आप ही मेरी परेशानियों का कोई हल निकालें, ताकि मैं मरते समय सुकून से मर सकूं, बिना किसी जिज्ञासा के, बिना किसी अशांत मन के। कभी कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे वे बचपन के दिन थे। ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, केवल खुद में ही मस्त रहना। ना भूतकाल का डर, ना भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान में ही जीना। जैसे जैसे बड़े होते गए, चिंता परेशानी हम पर लाद दी गई। मेरा एक बड़ा भाई भी है। माता पिता उससे मेरी तुलना करते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई कितना अच्छा है, कितना मेहनती है, हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है। तुम भी उसी तरह बनो। तुम इतने लापरवाह क्यों हो? अब आप ही बताइए, किसी से किसी की तुलना क्यों की जाए? सब में अपनी अपनी खूबी होती है, लेकिन यह दुनिया वालों को कौन समझाए। धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर लादा जाने लगा। माता पिता कहते, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करता, उसमें असफल हो जाता, मन दुखी रहता, माता पिता ताना देने लगते। एक बार मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी अपने बड़े भाई की तरह सफल होकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे मैं भी मेहनत करने लगा। शुरू में असफलता मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, दृढ़ संकल्प जो लिया था। धीरे धीरे मैं भी सफल होने लगा। छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया, पैसा आने लगा, माता पिता का प्यार फिर से मिलने लगा। इससे मेरा हौसला और बढ़ने लगा। मैं और तरक्की करता गया। धीरे धीरे अपने गांव का एक मैं नामी व्यापारी बन गया। धन दौलत सब आने लगे। जो मुझे ताना देते थे, जो रिश्तेदार मुझे हर समय निकम्मा कहकर बुलाते थे, वही मेरे आगे पीछे दौड़ने लगे, मेरी तारीफों के पुल बांधने लगे। कुछ समय के पश्चात मेरा एक सुंदर युवती से विवाह कर दिया गया। मेरी पत्नी बहुत ही गुणी और सुंदर थी।
मुझे ऐसा लगा मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया। समय बीतता गया, मैं अपने काम में और तरक्की करता गया। मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, बहुत सुंदर थे। मैं और अधिक खुश हुआ। मैं उनके लिए अब कमाना चाहता था, अपनी पत्नी के लिए और कमाना चाहता था। मैं कमाता गया, पैसा आता गया, सुख सुविधाओं की सारी चीजें थी, किसी भी चीज की कोई नहीं कमी थी। भाग्य का खेल देखिए, मेरी पत्नी बीमार हुई और अचानक मुझे छोड़ के चली गई। मुझे ऐसा लगा सारा जीवन ही खत्म हो गया, सारी उम्मीद खत्म हो गई। बहुत दिनों तक मैं पत्नी के गम में रोता रहा। मेरे बेटों ने समझाया, पिताजी हम दोनों हैं, हम दोनों आपका सहारा बनेंगे। माँ को तो जाना था, चली गई, अब उन्हीं के गम में पूरी जिंदगी मत गुजार दीजिए। सच में बेटों ने मेरा पूरा साथ दिया, हर सुख में हर दुख में साथ रहे। समय बीतता गया और अब मैं बीमार होकर एक जगह लेट गया। अचानक से मन में ये विचार आया कि मैंने पूरी उम्र बहुत पैसा कमाया, सारी चीजों को हासिल किया, लेकिन ये क्या, मरने के बाद तो सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो मैंने क्या कमाया? अब तक कुछ भी तो नहीं। जो भी मिला है वे सभी नश्वर हैं। मैं मरते समय सुकून से बनना चाहता हूँ, बिना किसी चिंता, बिना किसी बोझ के। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु बोले, अगर शुरू में ही तुमको पता चल जाता कि सारी चीजें नश्वर हैं तो तुम इतने विचलित न होते। मनुष्य को समय निकालकर थोड़ा ध्यान साधना अवश्य करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का मन शांत रहे, लेकिन वो अपनी जरूरतों को हासिल करने में पूरी जिंदगी खत्म कर देता है और मरते समय भी यही सोचते हुए मर जाता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। इसलिए तुम ध्यान साधना में समय जरूर लगाओ, अभी भी तुम कर सकते हो, जब तक तुम्हारा जीवन शेष है। ध्यान जितना करोगे तुम्हारा मन उतना ही शांत होगा। मन में आने वाले विचार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और जब मन के विचार, मन की दुविधाएं खत्म होंगी तो दिल, दिमाग, मन सब शांत होने लगेंगे और ये शांति, सुकून तुम्हारे चेहरे पर भी साफ झलकेगा। फिर तुम्हें किसी बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और बोला, आपने जो भी बोला मैं अच्छी तरह समझ गया। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान युवक को लेकर वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में पूछते हैं, अब तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिला या नहीं? तो युवक बोला, अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं रह गया। वह उनको प्रणाम करता है और घर चला जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपके मन को छू पाई या नहीं? क्या आपका मन भी विचलित रहता है? तो आप भी अपने मन की सारी परेशानियों को खत्म कीजिए और मस्त होकर जिंदगी को जिए। नमो बुद्धाय।